Good evening, you are watching News X. I am Akshit Gupta. Well, with just 4 days to go for the grand inauguration of the Ram Temple and the Pran Pratishtha ceremony of Lord Ram, the whole Ayodhya is lit up in divine color. And very importantly, the idol of Lord Rama has been placed inside the Garbhagriha today, which many believe a very significant ritual has been completed. Well, I am coming to you from the Ram Ki Paidi on the banks of Saryu River, and there of course you can see it's whole lit up. It's looking dazzling because the light show is going on here every day, and of course the whole Ayodhya, the holy city, has gone under a makeover. Well, before showing you as to what changed in Ayodhya, I have with me some of the Swamis who will explain us the significance or as to what the rituals which took place inside the temple mean. So स्वामी जी, आज जो है राम लला के मूर्ति को जो है गर्भगृह के अंदर विराजमान करा दिया गया है, कितना महत्वपूर्ण है ये? आज तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि स्वर्ग से भी सुंदर अवध नगरी ये सजी हुई है। हम लोगों का अहोभाग्य है, जन्म जन्मांतर के हमारे माता पिता और हम लोगों का कितना बड़ा भाग्य रहा होगा कि सरजू मैया को आज हम प्रत्यक्ष रूप से दर्शन पा रहे हैं। प्रत्यक्ष रूप से किसी जमाने में सरजू मैया जब सतयुग में आई रही होंगी, आज हमें वही दृश्य यहाँ दिखाई दे रहा है। मैं तो नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय सततम नमः, नमः प्रकृते भद्राय नेता प्रणता स्मृताम। सादर सरयू मैया को मैं साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। हम लोगों का अहोभाग्य रहा जो सुनते थे। हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी ने बाबा ने लिखा था कि राम धाम दा पुरी सुहावन और उत्तर दिश जमु सरजू बह पावन। आज हम प्रत्यक्ष सरजू मैया के दर्शन यहाँ से पा रहे हैं। और आज अवध नगरी में हम क्या देख रहे हैं कि अयोध्या ही नहीं, हमें तो पूरे विश्व में सिया राम मैं सब जग जानी और करूं प्रणाम। So of course, there you can see how the devotees are emotional, and they are also very delighted. And as they say, Ram mein hai, they are all obsessed with Lord Ram, and of course they are all waiting for the mega Pran Pratishtha ceremony. तो स्वामी जी, आज जैसा कि हम बात कर रहे हैं, राम जी की मूर्ति को विराजमान करा दिया गया है, तो आगे की प्रक्रिया क्या होने वाली है? देखिए, प्राण प्रतिष्ठा की एक विधि होती है। अभी राम जी वहाँ गए नगर भ्रमण इत्यादि करके, अब अधिवास प्रारंभ होगा। जलाधिवास से प्रारंभ होता है। जलाधिवास के बाद अन्नाधिवास, फलाधिवास, गंधाधिवास, धूपाधिवास, वस्त्राधिवास, अधिवास हो जाएगा, स्नपन होगा, न्यास होगा, और तब जाके प्राण प्रतिष्ठा होगा। उसके बाद भगवान श्री राम का राजोपचार पूजन होगा, जिसको षोडशोपचार, राजोपचार, पंचोपचार, कई प्रकार के पूजन होते हैं। तो राजोपचार पूजन होगा और इस तरह से राम जी का प्राण प्रतिष्ठा वहाँ पे कर दिया जाएगा, और उसके बाद सामान्य लोगों के लिए भी दर्शन के लिए सुलभ हो जाएंगे। और स्वामी जी, एक चीज और बताइए, 22 जनवरी को किस तरह का कार्यक्रम रहने वाला है? 22 जनवरी को यज्ञ की पूर्णाहुति होगी और 80 सेकंड का समय है मुहूर्त का। तो 80 सेकंड के अंदर रामलला की प्रतिमा को विराजमान कर दिया जाएगा और पूजा अर्चना करके, और सभी भक्त जो अतिथिगण आएंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और साधु संतों के बाद में सभी के लिए 23 जनवरी को सुबह खोल दिया जाएगा। तो बिल्कुल आपने ऑफ कोर्स you heard as to there are a lot of rituals which have been lined up for the course of next days. स्वामी जी, एक चीज़ और, जिस तरह से आप देख रहे हैं सारी प्रक्रिया की जा रही है, तो किस तरह से आपने अयोध्या को बदलता हुआ देखा है? अयोध्या को इस तरह से बदलते हुए देखा है
कि कभी यहाँ पे गोलियां चलती थी और आज यहाँ पे पुष्प बारिश हो रहा है। ये बदलाव है। कभी यहाँ पे सड़कों पर जाने पर आपको कीचड़ इत्यादि दिखाई देते थे और आज सभी जगह पक्कीकरण दिखाई दे रहा है। कभी यहाँ पर स्टेशन छोटे होते थे और आज इतना बड़ा स्टेशन बन गया, एयरपोर्ट बन गया। ये सब बदलाव है। अयोध्या में आर्थिक रूप से, धार्मिक रूप से और भौतिक रूप से सभी प्रकार से बदलाव हुए हैं जब से हम लोग देख रहे हैं, और ये बदलाव भगवान श्री राम की कृपा से हुआ है। स्वामी जी, आप सब लोग राममय हैं, तो 22 तारीख का दिन इतिहास में किस तरह से याद रखा जाएगा? त्रेता युग में जो दीपावली मनाई जा रही थी वो कार्तिक अमावस्या के दिन मनाई जाती थी। तो त्रेता युग की ये दीपावली नहीं रहेगी, ये सतयुग वाली दीपावली होगी। इसलिए राम त्रेता में पैदा हुए, लेकिन पुनः ये सतयुगी राम लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और हनुमान जी के साथ, माँ जानकी मैया के साथ वो आ चुके हैं। और हो सकता है कि आज रात में या कल तक में वो अपने निजी निवास में, जो कभी स्वर्ग में हम लोगों ने कल्पना करते थे उससे भी भव्य सुंदर स्थान ग्रहण करने वाले हैं। और उनका विमान उतर चुका है। जो हम गीता में पढ़ते थे कि यदा यदा हि अधर्मस्य ग्लानिर्भवत् भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इसलिए वो अवतार ले चुके हैं। अब बाहर के राक्षस लोग तो समाप्त हो चुके, जिन्होंने गोलियां चलवाई, खूब राजनीति किया, हमारे धर्मशास्त्र ग्रंथों में संस्कृति का खिलवाड़ बनाए थे, वो कुछ लोग तो चले गए। कुछ जो बाकी हैं उन ना, तो आज यहाँ अमृत की वर्षा हो रही है। वो सब घायल कार सेवक जिंदा हो रहे हैं। राम भक्त लखन लाल जी आ गए हैं। जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी उस दिन भगवान राम तो राजा बन जाएंगे। हमारे देश की बातें हैं। जो राक्षस हैं वो अभी सुधर जाएं, भगवान के शरण में आ जाएं, उनसे अगर क्षमा मांग लेंगे तो भगवान ने अपनी रामायण में एक से एक राक्षस को भी उन्होंने क्षमादान दे दिया है। अब समझिए, आज के युग में 100 रुपया 50 रुपया कोई किसी का ले लेता है तो उसको मतलब गोली मार देता है, परंतु भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम रहे। एक कौवे की बात बताऊं मैं कि रामायण में हमारे बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने सुंदर चरित्र और वाल्मीकि रामायण में भी वर्णन किया है कि एक निखिद्ध पक्षी कौवा, जिसको काक बोलते हैं, वो माँ जानकी जी के चरणों में चोंच मारा, बगैर असनी से वो ऐसा बाण मारे कि उसको तीनों लोकों में कोई स्थान नहीं दे रहा था। लास्ट में नारद जी तो दयालु थे, नारायण नारायण करते हुए हर जगह पहुंच जाते थे। जब नारद जी के चरणों में गिरा तो नारद जी ने उसको उसके ऊपर दया करके, नारद देखा विकल जयंता लागी दया कोमल चित संता। संतों का चित जो अंधपट होता है बड़ा पवित्र और बड़ा कोमल होता है। उन्होंने कहा, अरे जाओ भगवान के शरण में जाओ, और भगवान तो आनंदमय है। और प्रभु राम कहते हैं कि आए शरण तजऊ नहीं ताहू, जो मेरे शरण में आ जाता है उसको मैं तजता नहीं हूँ। इतना बड़ा पाप करने पर भी एक आंख कर तजा भवानी, एक आंख उसकी कानी करके और छोड़ दिया। अब आप समझिए, रावण ने, हम तो ये पैसे की बात बताए और छेड़खानी की बात बताए, ठीक, परंतु जो रुपया ले जाए, पैसा ले जाए, सोना ले जाए, चांदी ले जाए, घर ले जाए, दुआर ले जाए। उस पर भी आऊंगा। एक सवाल और मैं उस पे आता हूँ। एक सेकंड। परंतु जो जिसकी
परम प्रिय पत्नी का लक्ष्मी का हरण कर ले, और लक्ष्मी का हरण करने के बाद ये हो जाए कि अरे जानकी जी को तुम सौंप दो और भगवान राम तुमको क्षमा कर देंगे। इतने परम दयालु हमारे राम। तो जिन जिन लोगों ने अभी जिन जिन लोगों का अंतःपट पवित्र नहीं है, उनको अभी 4 दिन का समय है, वो भगवान के शरणों में आ जाए और क्षमा मांग ले, उनके चरणों में प्रणाम कर ले। हो सकता है भगवान माफ कर दे, न कर देंगे पक्का, अगर वो शरण में आता है। निमंत्रण को न बरखे। मैं भी एक ऐसा कार सेवक हूँ, मेरे गोली लगी थी, ये देख लीजिए। आप कार सेवक हैं? जी देख लीजिए, ये गोली लगी थी। रामगढ़ी के बाद हम लोग गिर गए थे। तो आप लोग 1992 में जो संघर्ष करा है। जी गोली लगी थी, मुझे निमंत्रण नहीं मिला। मैं जब गिरी थी तब रहा, जिस दिन शिलान्यास हुआ उस दिन रहा। आज मुझे निमंत्रण की जरूरत नहीं, भगवान के दरबार में जाने की निमंत्रण किसी की जरूरत नहीं होती। जो अपने से शरणागत हो जाता है उसको भगवान माफ कर देते हैं। जो शरणागत नहीं होता उसको भगवान सीधे सीताराम कर देते हैं। वो अपने को समझ ले उसको क्या करना है। बोले राजा रामचंद्र की, धर्म की, अधर्म का बिना प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। Of course, you heard these Swamis, and of course they are all emotional. They are all very delighted also, because the mega, the grand opening of the Ram Mandir is taking place on 22nd of January. I thank them all for joining us here today, and also we would like to show you as to how this Ram ki paddy looks like today. So of course, if we just pan our camera there, then of course you can see too many lights, which have actually painted the sky, and also added to the charm of this landscape. Is of course a visual treat for many people out here, and there you can see how it has all been set up, because Ayodhya has gone under a makeover over the course of last few years, and that's what the residents of the Ayodhya also say, because what was earlier a narrow lane leading to the temple is now a 2-lane road. So of course that is in fact in itself emblematic of the fact that Ayodhya has gone under a overhaul. We'll also try to speak to a few people out here as to what they feel about this makeover. Sir, आप अयोध्या से ही हैं? या तो आपने देखा है किस तरह से जो है पूरी सिटी बदली है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। जैसे मैं अराउंड 13 ईयर से यहाँ पे अयोध्या में रह रहा हूँ, और 13 ईयर से मैंने ये देखा, मतलब विद इन 1 ईयर इतना ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ, इतना ज़्यादा चेंजेस हुआ कि मैं अनएक्सपेक्टेड ये, मतलब डेफिनेटली मतलब ये मिस्टर नरेंद्र मोदी जी की वजह से ही हुआ। अगर वो ना होते तो वाकई में इतना ज़्यादा चेंजेस नहीं। मैंने इलाहाबाद भी मैंने देखा, लखनऊ भी मैंने देखा, सारी जगह मैंने देखा, लेकिन वाकई में विद इन ईयर, मतलब हाउ कैन यू एक्सपेक्ट दैट विद इन ईयर व्हेन यू कम, मतलब अगर आप 1 साल पहले आए होते अयोध्या तो आपको मतलब डेफिनेटली लगता कि पता कहाँ पे हम लोग हैं, मतलब एक नॉर्मल सी क्लास लगता था। लेकिन आज अगर कोई भी आएगा वाकई में देखेगा तो मतलब इतना चेंजेस हो गया अनएक्सपेक्टेड। हम और मतलब आज मेरी बेटी खुद यहाँ पे आई है, तो हम लोग सोचा चलो एक बार अयोध्या देखा जाए एक बार। आप क्या बोलेंगे, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। पहले जो था और अगर आप कंपेयर करते हैं तो कैसा लगता है? इस टाइम बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा लगता है। ये थोड़ा सा गाना भी गाना चाहती है भगवान राम जी को, जैसे प्लीज। मेरी छोटी सी नाव तेरे जादूगर पाओ मोहे डर लागे राम, कैसे बिठाऊं तुझे नाव में, मेरी लंका हो दूर सुनो मेरे हुजूर, कैसे बिठाऊं तुझे नाव में, हो ला 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 ला। पहले एक अर्ज कर लूं, पहले चरणों को धो लूं, हो ला 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 ला। शिला पत्थर की नैया हमारी, ये तो काठी की नैया तुम्हारी, हो ला 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 ला। Thanks a lot.
So of course, you heard some people out here, and from the kids to adults to priests, everyone is enthusiastic about the mega inauguration of the Ram Temple, which is going to take place on 22nd of January. And if we just try to, give you a glimpse as to how it looks, of course, if we just pan our camera 360 degrees, then there, of course, you can see the people have actually come in numbers. They have come in hordes. Because they are thronging this place, and earlier, as people also say, where there was no major development, it has now actually seen a lot of development, a lot of overall, a lot of makeover over the course of last 1 year. And if anyone has visited Ayodhya last year, then they wouldn't have imagined and they couldn't have recognized as to how Ayodhya looks like today. And if we just walk across also and try to give you a sneak peek as to how other parts also of the Ram Ki Paddy actually looks like, then of course it's all very stunning, and it is actually a visual treat for the people, because now it's a bustling hub of construction and development, which in fact in itself symbolizes a shift in the trajectory, since the Supreme Court's landmark verdict in November 2019. And of course, many areas have been developed here because as far as our eyes can go, we can only see that the people have thronged this place in numbers, and many small stalls have come up here, which were not earlier seen here. So of course it actually tells that the town's now newfound identity has actually eclipsed its historical tranquility, and of course if we just talk about the redevelopment, then it includes features such as wide roads, and then orange colored houses, and then multi-level parking, Wi-Fi facilities, which of course Ayodhya people are embracing today, and the massive changes have actually taken place here, and we will just speak to some people out here once again, just to gain in their perspective as to For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.